45 वर्ष की अवस्था तक परीक्षित ने कभी भी मन में सोचा नहीं था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं जाऊं और जाकर के मैं आखेट करूं, शिकार खेलूं। 45 वर्ष में, 15 वर्ष की उम्र में बैठे थे राज सिंहासन पर, और 45 वर्ष के जब हो गए तब एक दिन मन में आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। और राजाओं का तो शौक होता है। अपनी सेना की एक टुकड़ी को लिया और शिकार खेलने के लिए चल पड़े। और रास्ते में जब जाते हुए मंत्रियों ने कहा, महाराज आप आज तक आपने अपना कभी राजकोष ही नहीं देखा। अब जैसे राजकोष देखने के लिए परीक्षित गए तो क्या देखा, एक तरफ तो स्वर्ण के भंडार खुले पड़े और एक कोने में एक संदूक पड़ा था, उसके अंदर इतना मोटा ताला लगा। परीक्षित के पूछने पर उसको खोला गया और जब उसके अंदर देखा तो बड़ा सुंदर मुकुट था, उसमें कली बैठा हुआ। परीक्षित ने सैनिकों के कहने पर, प्रार्थना करने पर वो मुकुट अपने सिर पर रख लिया, और जैसे मुकुट अपने सिर पर रखा, कली ने बुद्धि का हरण कर लिया। परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, भूख प्यास से दुखी हो गए, और जब भूख प्यास से दुखी हो गए ना, तो एक आश्रम देखा, और जैसे ही आश्रम में प्रवेश करने लगे तो क्या देखा, एक संत हैं जो आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। अब बुद्धि कली ने हरण कर ली थी ना। संतों की सेवा करने वाले, संतों से प्रेम करने वाले आज मन में सोच रहे हैं, संत ने कहीं मुझे देख करके आंखें बंद तो नहीं कर ली, मैं संत की परीक्षा लूंगा। और परीक्षा भी कैसे ली, अपने बाण की नोक पर जैसे ही प्रवेश करने लगे आश्रम में, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, नोक से उस सर्प को उठा लिया और उठाकर चले और जाकर के ऋषि के गले में डाल दिया। और विचार करने लगे, समाधि झूठी होगी तो सर्प को देखकर डर जाएंगे, और समाधि सच्ची होगी तो भी पता चल जाएगा। अब संत की समाधि तो सच्ची थी। ये देख करके परीक्षित चुपचाप दबे पांव आश्रम से बाहर चले गए। लेकिन वहां जो गुरुकुल के बालक देख रहे थे ना, उन्होंने जाकर के गुरुपुत्र से कहा कि आज एक राजा हमारे आश्रम में आए थे और हमारे गुरुदेव का अपमान करके गए हैं। अब जैसे ही गुरुपुत्र को ये पता चला तो गुरुपुत्र ने उसी समय अपने हाथों में जल लिया, और जल लेकर के ये संकल्प किया कि वो जो भी राजा है, मैं नहीं जानता, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। वो राजा कोई भी था, जो भी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको श्राप देता हूँ कि जो मरा हुआ सर्प उसने मेरे पिता के गले में डाला है ना, वही सर्प आज से 7वें दिन जीवित हो जाएगा और जाकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित रात्रि को जब अपने घर पहुंचे ना, जाकर उसको मुकुट उतारा, और मुकुट उतारते ही बुद्धि सीधी हो गई, ठीक हो गई। विचार करने लगे, आज किसी का अपमान तो नहीं हुआ, किसी का मन तो नहीं दुखाया मैंने। तो याद आया कि एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित ने कहा, कल प्रातःकाल जाऊंगा, जाकर के हाँ संत से माफी मांग लूंगा। लेकिन प्रातःकाल जैसी अपनी सभा में आए तो एक ब्रह्मचारी बालक आया। उसने आकर के परीक्षित को प्रणाम किया और कहा, महाराज कल आप आए थे ना हमारे आश्रम में, और आपने हमारे गुरुदेव के गले में मृत सर्प डाला था। आपके उस अपराध के कारण गुरुपुत्र ने आपको श्राप दे दिया कि वही सर्प ठीक 7वें दिन जीवित होगा और आकर आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित ने जैसे ही सुना, अपने पुत्र जन्मजय को बुलाया। वहाँ पर जन्मजय को बुला करके अपना राजपाट उसको दे दिया और अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। राजसी वस्त्र उतार करके सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए, और आज डर नहीं रहा मृत्यु से। परीक्षित कहता है, ये श्राप नहीं है, तो मेरे लिए वरदान है।
क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया कि इन 7 दिनों में तो मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है। जो कुछ भी होगा 7वें दिन होगा, और 7 दिन बहुत होते हैं भैया। और हमारे साथ क्या है, वहाँ तो परीक्षित को शाप लगा, 7 दिन मिल गए सावधान होने के लिए, और हमें तो अपने अगले पल का नहीं पता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, कोई नहीं जानता कि अगले पल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पर पल की खबर नहीं, अगले पल पता नहीं श्वास वापस आएगी कि नहीं आएगी, कोई नहीं जानता। परीक्षित ने राजपाट अपने पुत्रों को दिया और स्वयं आ गए गंगा जी के तट पर।